मेरा तो महाराज जी मानना है कि अगर हम एक दूसरे के सम्मान करेंगे, एक दिन इस देश में निश्चित रूप से राम राज्य आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज के इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार, पूरे संयोजक प्रदीप दुहलिया है। कि हम लोगों की कमियों की आपस में चलता है, जब पैसा कम हो जाता है तो मुझे संयोजक बना सकता है। अब मैं थोड़ा देर में अपने घर चला जाऊंगा, तो बाकी कभी मुझे ढूंढते रह जाएंगे। मित्रों, मुझे बड़ा ये गलत समय पे खड़ा किया गया है। मंच अपनी पूरी पूर्णता पे था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बात करता हूं आप लोगों से। मैं आज वर्तमान स्थितियों में बात करता हूं कि आज देश में क्या चल रहा है। मित्रों, हमारे देश में अब विचारधारा के साथ साथ धारा भी बदल रही है। कई धाराएं बदल दी गई हैं तमाम तरीके की। वहीं से मैं बात करता हूँ, हमारे कचहरी के लोग भी बैठे हुए हैं। पहले हम लोग बड़े नाराज हो जाते थे किसी से, भाई गाली देने की भाषा भी बदल गई है। पहले हम नाराज हो जाते थे कि हम कहते थे प्रदीप दुहलिया बड़ा 420 आदमी। अब भाई साहब वो बदल गया है। अब हमें कहना पड़ेगा प्रदीप दुहलिया बहुत 316 है। अच्छा है यार, मजा ही नहीं आता उसमें। अभी एक दिन मैं घर जा रहा था, एक पड़ोसी से झगड़ा हो गया, बोला मैं तेरा 103 कर दूंगा। अब मैं रात भर सोचता रहा कि 103 क्या बला है। पहले 302 होता था। सुबह पता चला कि 302 क्या गया वो। इस तरीके की स्थितियां हैं। हमारे एक मित्र हैं, वकील साहब हैं, मैं उनके पास गया कि भाई हमारे प्रदीप दुहलिया की छेड़छाड़ में जमानत करा दीजिए, कितना पैसा लेंगे। बोले 10,000 रुपये। हमने कहा कैसे? बोले 5,000 तो जमानत कराने का है और 5,000 धारा ढूंढने का। भाई साहब, वकीलों में इतनी मेहनत करना पड़ रही धाराएं ढूंढने में। पुलिस वाले परेशान है कि अब जो इसमें BNS में मैं कौन सी धारा लगा दूं, कौन सा कर दूं। बड़ा समस्याएं चल रही देश में। सही है। अभी एक हम लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, अभी हमारे मित्र बैठे समाजवादी पार्टी के हैं। अभी इनका एक वो चल रहा था सदस्यता अभियान, तो उसमें मैंने देखा बड़ा तमाम तरीके से लोग सदस्यता कराते हैं। तो उसमें मैंने देखा, देखिए 2 पंक्तियां देता हूं कि सदस्यता अभियान चल रहा था कि 100 यात्रा के दौरान चलाकर सदस्यता अभियान। चांद भाई सुनिएगा, 100 यात्रा के दौरान चलाकर सदस्यता अभियान, एक कार्यकर्ता ने अपनी आस्था 7वें आसमान पर टांगी और मुर्दे से OTP मांगी। चलाकर सदस्यता अभियान, एक कार्यकर्ता ने अपनी निष्ठा 7वें आसमान पर टांगी और मुर्दे से OTP मांगी। इससे पहले कि कोई उसे भूरे, मुर्दा बोला हम बूथ अध्यक्ष, हमारे 100 पूरे। बढ़िया। इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। बहुत अच्छा है। तो मैं एक छोटी सी कविता अपने नगर से बात करता हूँ जी। हमारे यहाँ एक देश में परंपरा है, हम अभी कल दशहरा का त्योहार मनाएंगे। तो एक रावण के पुतले को जलाने की परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। लेकिन हमने महोबा में क्या देखा है कि हमारे यहाँ 2 जगह रामलीलाएं होती हैं, और मैंने वहां देखा एक रावण के परमानेंट स्टेचू बना के खड़े कर दिए गए हैं। वो पूरे वर्ष भर हम लोगों के बीच में विद्यमान रहते हैं। कविता मेरी वहां से प्रारंभ करता हूँ मैं। आप दांग बगले मैदान में जाइए, परमानेंट लोहे का स्टेचू रावण का खड़ा रहता है। वो हमें पूरे साल भर हमको मिलता है, हमारे बीच विद्यमान है, हमारे मन में उतर आया है वो रावण। वहां से मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। उसके पहले उस कविता की मैं 2-4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ उसकी भूमिका में कि हमारे नगर में राक्षसों का विशेष स्नेह पाया है। हमारे नगर में, महोबा में, हमारे नगर में राक्षसों का विशेष स्नेह पाया है। यहाँ एक नहीं 2-2 रावणों की छत्र छाया। अच्छा। यहाँ एक नहीं 2-2 रावणों की छत्र छाया है। कद में दोनों 54 फुटी हनुमान जी से बड़े। एक बड़ी मूर्ति हमारे कद में दोनों 54 फुटी हनुमान जी से बड़े हैं। बेचारे हनुमान जी पूंछ लटकाए असमंजस में खड़े हैं कि लंका में मैंने एक रावण से लड़ने का अनुभव पाया, लेकिन यहाँ तो रावण डबल रोल में आया। भाई वाह, बहुत अच्छा। एक छोटी सी कविता और आपको देना चाहता हूँ। वहीं मैं जिस कविता के लिए मैंने ये पंक्तियां पढ़ी वो देखिएगा। रामलीला कमेटी ने एक कार्य बड़ा महान किया है, नगर में परमानेंट रावण का निर्माण किया है। रामलीला कमेटी ने एक कार्य बड़ा महान किया है, नगर में परमानेंट रावण का निर्माण किया है। एक दिन मैंने रावण के पैरों को छुआ और पूछा, श्रीमान जी भारत का भविष्य आपको कैसा महसूस हुआ? बोल उठे राक्षस लंकापति महान,
बेटा राम के बाद तूने की है मेरी उचित पहचान, बेटा राम के बाद तूने की है मेरी उचित पहचान, इसलिए तुझे भारत का भविष्य बता रहा हूँ। मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहा हूँ। लंका में मरे राक्षस जन्म लेकर हिंदुस्तान आ गए, लंका में मरे राक्षस जन्म लेकर हिंदुस्तान आ गए हैं। उनमें से कुछ संसद और विधानसभाओं तक में स्थान पा गए, उनमें से कुछ संसद और विधानसभाओं तक में स्थान पा गए हैं। हम तो केरल की बात करते हैं भाई साहब, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है। केरल विधानसभा की बात कर रहा हूँ, केरल विधानसभा में आ गए। उनमें से कुछ संसद और विधानसभा में आ गए हैं। रोज रोज नए नए घोटाले, सच बोलने वालों के मुंह पर ताले, एक से एक कारनामा काला। लगता है दिवाली के पहले ही निकल जाएगा दिवाला, लगता है दिवाली के पहले ही निकल जाएगा दिवाला। हर हाथ में स्टेन गन, बर्छी और भाला। कहाँ गई गांधी की गीता और वो राम नामी माला, कहाँ गई गांधी की गीता और वो राम नामी माला। अभी दशहरे पर कोई राम की ड्रेस पहन मुझे मारने आया था, तो मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया था, बेटा रावण को मारने के चक्कर में खुद मत मर, कुछ तो राम का अनुसरण कर, कुछ तो राम का अनुसरण कर। पहले जा सबरी के जूते बेर खा, पहले जा सबरी के जूते बेर खा। सदाचार और सद्भाव की आने दे हवा, केवट को गले लगा, सोए हुए समाजवाद को जगा। जिस दिन शुद्ध हो जाएगा तेरा अंतःकरण, समझ ले उसी दिन हो जाएगा इस रावण का मरण। शुद्ध हो जाएगा तेरा अंतःकरण, समझ ले उसी दिन हो जाएगा इस रावण का मरण। इतना कहकर उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा अब मैं चलता हूँ, तेरे राम बनने का इंतजार करूंगा। जिस दिन तू राम बनकर आएगा उस दिन बड़े शौक से बनूंगा।